कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक जादुई पेड़ के बारे में जिसमें हर तरह की बीमारी और श्राप का इलाज होता है। सदियों से कई लोग उस जादुई पेड़ का रास्ता ढूंढते रहे, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर थे जॉन एगिरे, जिन्होंने उस जादुई पेड़ का फूल लाने का सोचा था, लेकिन जंगल ने उन्हें जाने नहीं दिया। मगर दास्तान कुछ और ही कहती है कि पेड़ के रखवाले उन्हें ले गए थे। इसके बाद उन्होंने थमका के कबीले से उस पेड़ के अमरशूल पत्थर को मांगा, जो उन्हें उस पेड़ तक पहुंचाएगा। लेकिन कबीले वालों के उसे ना देने पर उन्होंने कत्ले आम मचाया, जिसके बदले में उन्हें ऐसा श्राप मिला कि जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया। और ये कहानी सुनाते हुए हम मैकग्रेगर को देखते हैं, जो कि नोट से पढ़कर ये सब साइंस म्यूजियम में सुना रहा होता है कि किस तरह हम उस जादुई पेड़ की मदद से हर किस्म की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन लोग उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करते। ये देख उसकी बहन डॉक्टर लिली को हम देखते हैं, जो कि म्यूजियम से उस पत्थर को प्रिंस जोएकिम से किसी तरह चुरा लेती है। फिर लिली अपने भाई को बताती है कि हमें एक शिप कैप्टन की ज़रूरत है, जो कि हमें वहां तक पहुंचाए। इसके बाद हम फ्रैंक से मिलते हैं, जो कि एक शिप का कैप्टन और बतौर टूर गाइड होता है। वो लोगों को अपनी शिप में अमेज़न जंगल की सैर कराता है और उसके खतरात और अजूबे दिखाता है। लेकिन ये सब उसका एक बनाया हुआ झूठा सेट होता है और लोग उसे कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकाले, जिसके वो उसे ज़्यादा पैसे देंगे, और वो ऐसा ही करता है। फिर हमें ब्राज़ील का शहर पोर्तो वेलो दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर लिली अपने भाई के साथ मिस्टर नाइलो को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि ज़्यादातर बोट्स का मालिक होता है। वहीं फ्रैंक मिस्टर नाइलो के ऑफिस में चोरी घुसता है, क्योंकि उसकी बोट की इंजन की चाबी मिस्टर नाइलो के पास होती है, जो कि उधार ना चुकाने की वजह से मिस्टर नाइलो ने रखी होती है और उसका इंजन अपने कब्जे में ले लिया होता है। मिस्टर नाइलो के ऑफिस में फ्रैंक की मुलाकात लिली से होती है, जो कि फ्रैंक को मिस्टर नाइलो समझ के उसे लैग्रिमास डी क्रिस्टल वहां ले जाने की पेशकश करती है और उस जगह का मैप दिखाती है। फ्रैंक वो मैप देखकर हैरान होता है और उसे जंगल के खतरों के बारे में बताता है। लेकिन लिली एक बहादुर लड़की होती है और फिर भी वहां जाना चाहती है। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसका भाई असल मिस्टर नाइलो के साथ आ जाता है। फ्रैंक को भी वो पत्थर चाहिए था, इसलिए वो कम पैसों में भी उन्हें वहां ले जाने का कहता है और कहता है कि वो बहादुर शख्स है जो कि उनकी हिफाजत करेगा। उसी वक्त एक तेंदुआ वहां आ जाता है, लेकिन फ्रैंक सबकी जान बचाता है और लिली उसकी ये बहादुरी देखकर उसके साथ चलने पर राजी हो जाती है। जब वो निकल ही रहे होते हैं तो प्रिंस जोएकिम के आदमी लिली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उसे बचा लेता है और वो रवाना हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंस जोएकिम फ्रैंक की बोट पर हमला कर देता है। वो सब अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। हम सफ़र के दौरान देखते हैं कि लिली और फ्रैंक के बीच एक बॉन्ड बन रहा होता है। वहीं दूसरी ओर जोएकिम अगीरे की गुफा में जाता है, जहां वो उसे पानी की बूंदों से आज़ाद कराता है और अमरशूल पत्थर हासिल करने में उसकी मदद मांगता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक का जहाज़ एक बड़े झरने में गिरते गिरते बचता है। इसके बाद लिली फ्रैंक की कैबिन में पहुंच जाती है, जहां उसे और भी मैप्स मिलते हैं, जिसके बारे में वो फ्रैंक से पूछती है कि उसने उसे फिर झूठ बोला और वो भी उस जादुई पेड़ तक पहुंचना चाहता है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि वो सारी उम्मीद छोड़ चुका है। तो लिली कहती है क्योंकि उसके पास ये अमरशूल पत्थर नहीं है। ऊपर मैकग्रेगर पर कोई स्लीपिंग डार्ट से हमला करता है। लिली और फ्रैंक जब ऊपर आते हैं तो कबीले के लोग इन दोनों को भी बेहोश कर देते हैं। कबीले के लोग उन्हें बंदी बनाकर अपनी जगह पर ले जाते हैं, जहां फ्रैंक उनकी भाषा समझकर लिली को बताता है कि वो अमरशूल पत्थर इनका है, अगर हमने इन्हें वापस नहीं किया तो हमें मार देंगे। जिस पर लिली इनकार कर देती है
और उनसे लड़ने की कोशिश करती है, जिस पर कबीले के लोग हंसकर अपना मास्क उतारते हैं और पता चलता है कि ये सब भी फ्रैंक के दोस्त हैं और उसके कहने पर उन्होंने ये सब नाटक किया होता है। जिस पर लिली फ्रैंक से नाराज होकर उसे एक पंच मारती है। बाद में लिली कबीले की लीडर सैम से हैट के बदले में उसे पत्थर पढ़ के बताने का कहती है और उन्हें पता चलता है कि वो पेड़ लैग्रिमास डी क्रिस्टल में नहीं बल्कि ला लूरालोता में है। लिली वहां अकेले जाने की बात करती है क्योंकि वो फ्रैंक से उसे धोखा देने पर नाराज थी। कुछ देर बाद एगिरे और उसके साथी कबीले के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें फ्रैंक लिली को बचाता है और एगिरे से लड़ते वक्त दिल में तलवार लगने से वो नीचे गिर के मर जाता है। कबीले की लीडर सैम लिली और उसके भाई को बचाती है और लिली को नदी से दूर रहने का कहती है ताकि एगिरे उस तक ना पहुंच सके। एगिरे उसका पीछा करता है, लेकिन नदी से दूर होने के कारण वो लिली को नहीं पकड़ पाता। एगिरे अपने साथी को जोकिम तक संदेश पहुंचाने का कहता है ताकि वो उनका पीछा करे। सुबह लिली जब मैकग्रेगर को ढूंढ रही होती है तो उसे फ्रैंक पेड़ की टहनियों में लिपटा जिंदा मिलता है। वो ये देखकर हैरान होती है कि फ्रैंक जिंदा कैसे है। फ्रेंड्स, यहाँ एक रोलर कोस्टर ट्विस्ट आता है। फ्रैंक उसे बताता है कि उसका असल नाम फ्रांसिस्को है, पिछले 400 साल से जिंदा है। लिली फ्रैंक के सीने से तलवार निकालती है। वहां से वो दोनों नदी में अपनी मंजिल के लिए रवाना होते हैं और मैकग्रेगर को कबीले की लीडर सैम के पास छोड़ जाते हैं। रास्ते में फ्रैंक लिली को अपनी कहानी बताता है कि उसके पिता एगिरे की आर्मी में थे और कैसे वो और एगिरे भाइयों की तरह साथ पले बढ़े। एगिरे की बेटी की तबीयत खराब होने के कारण उसने जादुई पेड़ ढूंढने की ठानी ताकि अपनी बेटी को बचा सके। इसमें फ्रैंक ने उसकी मदद की। वो लिली को बताता है कि वो एगिरे का चित्रकार था और उसका मैप उसी ने बनाया है। फिर जंगल में उन्हें बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन वो पेड़ उन्हें नहीं मिलता और ज़्यादा दिन जंगल में रहने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त कबीले के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और उस जादुई पेड़ की मदद से उन सब को ठीक कर देते हैं। कुछ दिन बाद एगिरे को उसकी बेटी से किया गया वादा याद आता है और वो कबीले के लीडर से वो अमरशूल पत्थर मांगता है ताकि उस जादुई पेड़ तक पहुंचा जाए। लेकिन कबीले के सरदार के मना करने पर वो उन सब को मारने की कोशिश करता है, जिस पर फ्रैंक उन्हें रोकता है। ये देखकर कबीले का लीडर मरते मरते एगिरे और उसके लोगों को श्राप देता है कि वो कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते और नदी ही उन्हें जिंदा रख सकती है। इसके बाद फ्रैंक बताता है कि एगिरे ने उससे कई बार बदला लेने की कोशिश की, जिससे तंग आकर फ्रैंक ने उन्हें नदी से दूर एक ऐसी गुफा में कैद कर दिया जहां से वो जिंदा ना निकल पाए। और फिर उसने इन सालों में ये शहर बनाया जहां वक्त के साथ कई दोस्त बने और बिछड़े। उसने एक कश्ती बनाई जिसका नाम चांद की देवी पर किला रखा ताकि उस जादुई पेड़ को फिर ढूंढ सके। क्योंकि वो नदी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए नदी के पास रहा और टूर गाइड बन गया। फिर हम देखते हैं कि मैकग्रेगर को जोकिम किडनैप कर लेता है और धमकी देता है कि वो कबीले के लोगों को मार देगा अगर उसे जादुई पेड़ का रास्ता नहीं बताया। फ्रैंक और लिली उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। फ्रैंक पानी के अंदर जाके वो रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो वहां जा नहीं पाता। लिली को वहां जाकर वो उस जगह का दरवाज़ा खोलने का कहता है, जिस पर लिली पानी से डरते हुए उसके साथ अंदर चली जाती है क्योंकि वो तैर नहीं सकती। और आखिरकार वो दोनों मिलके उस जादुई पेड़ तक पहुंचने का दरवाज़ा खोल ही लेते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां मैकग्रेगर भी आ जाता है और उन्हें वहां ले जाने का कहता है। उस जादुई पेड़ तक पहुंचने पर पता चलता है कि वो सूख गया है और अमरशूल पत्थर लगाने से ही खुल सकता है, जिस पर जोकिम लिली को उसे ये काम करने का कहता है क्योंकि उसे इन सब की बहुत जानकारी होती है। लेकिन फ्रैंक जोकिम को ये सब करने का कहता है, जिसके बदले में वो उससे एक फूल मांगता है और जोकिम देने पर राजी हो जाता है। उस जगह वो अमरशूल पत्थर लगाने से कुछ नहीं होता
तो लिली उसकी मदद करने का कहती है और बदले में वो भी एक फूल मांगती है, जिस पर जोएकिम कहता है कि वो एक ही फूल देगा, अब दोनों में से चुन ले। जिस पर फ्रैंक कहता है कि अगर लिली को वो फूल चाहिए तो बदले में उसकी जान लेनी होगी। जब लिली उस अमरशूल पत्थर को देखती है तो वो कहती है कि ये पत्थर नहीं, दिल है और हमें टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। ये कहने पर फ्रैंक उस पत्थर को खोल के देखता है तो उसमें एक दिल होता है। जब वो पत्थर और दिल दोनों को अपनी जगह पर लगाते हैं तो उस जादुई पेड़ में फिर जान आ जाती है और उसमें फूल फिर खिल जाते हैं। फिर लिली फ्रैंक को गोली मार देती है। ये उनकी एक चाल होती है। जोएकिम समझता है कि फ्रैंक मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। यहाँ उन सब के बीच में लड़ाई होती है। लिली सबसे बचते हुए फूल लेने के लिए आगे बढ़ती है और चांद के घूमने के कारण सारे फूल फिर खत्म हो रहे होते हैं, लेकिन लिली एक फूल हासिल करने में कामयाब हो जाती है। पेड़ के टूटने के कारण लिली उसकी टहनी से लटक जाती है और वहाँ जोएकिम आ जाता है और लिली को मारने की धमकी देता है अगर वो उसे वो फूल ना दे। लेकिन लिली किसी तरह उससे बच जाती है और फूल फ्रैंक को दे देती है। फिर वहाँ एगिरे और उसके लोग भी आ जाते हैं और लिली का पीछा करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें वो फूल दिखाता है और वो उसका पीछा करते हैं। फ्रैंक मैकग्रेगर को बोर्ड से उतार के कहता है कि उनका सफ़र यहाँ तक ही था और वो लिली को उस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये कहकर वो मैकग्रेगर को अपने रुमाल में लिपटा हुआ वो फूल देता है और अकेला जहाज़ के साथ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जोएकिम लिली और मैकग्रेगर पर हमला करता है और मारा जाता है। फ्रैंक एगिरे और उसके आदमियों से लड़ता हुआ जहाज़ के साथ एक पिलर में क्रैश हो जाता है, जिससे सारा पानी खत्म होने का कारण फ्रैंक एगिरे और उसके साथी सब फिर बेजान हो जाते हैं। ये देख लिली बहुत दुखी हो जाती है और उस फूल को फ्रैंक के मुंह में रखती है, पर कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ ही लम्हे में फ्रैंक फिर जानदार हो जाता है और वो दोनों फिर एक साथ हो जाते हैं और वहाँ एक फूल वापस से उग जाता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक बोर्ड्स की चाबियाँ मिस्टर नायलो को दे देता है और मैकग्रेगर साइंस म्यूजियम जो कुछ भी हुआ वो सब उन्हें बताते हुए ऑफर की गई मेंबरशिप को ठुकरा देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि लिली फ्रैंक को गाड़ी चलाना सिखाती है और प्रॉक्सिमा भी उनके साथ होती है और यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।